तो यार अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने नारुतो और जुजुत्सु काइसेन को आपस में कंपेयर किया था और इस वीडियो के ऊपर मुझे जेजेके के फैंस से अच्छी खासी गालियां भी सुनने को मिली है। नारुतो के फैंस मर गए हो क्या? अब देखो यार, मेरा जेजेके के फैंस को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। मुझे भी जुजुत्सु काइसेन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी नारुतो मेरा बचपन का प्यार है और हमेशा रहेगा। तो मुझे जुजुत्सु काइसेन को देखते समय बहुत बार ऐसा लगा कि ये नारुतो में है। जैसे कि नारुतो में सभी निंजास जुत्सु को यूज करते हैं और जुजुत्सु में जुजुत्सु को यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने द्वारा बनाई गई इस शॉर्ट्स की फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि मैंने ये शॉर्ट्स आखिर बनाई क्यों। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इन दोनों एनिमे को आपस में कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ये पर्सनली मुझे एक जैसे लगे इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया इसे अपने दिल, गुर्दे और फेफड़ों पर मत लीजिए। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए इस वीडियो को केवल एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो में हम केवल एनिमे की बात करेंगे, इसलिए सालों कोई मांगा का ज्ञान पेलने मत आ जाना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर मैं सबसे पहले नारुतो सीरीज की बात करूँ तो नारुतो सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर होता है नारुतो उज़ुमाकी, जिसका बाप होकागे था और नाइनटेल फॉक्स से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई थी। इसलिए नारुतो बचपन से अकेला रहा है और कोई भी इससे प्यार नहीं करता, मतलब हर कोई उससे नफरत करता है। और अगर मैं जुजुत्सु काइसेन की बात करूँ तो जुजुत्सु काइसेन में मेन कैरेक्टर कौन है किसी को नहीं पता। कभी कभी तो लगता है क्रिएटर्स भी मेन कैरेक्टर को बनाना ही भूल गए हैं। खैर चलो, हम यूजी इतादोरी को लेते हैं, जिसके भी माँ बाप कौन अभी तक हमें एनिमे में नहीं बताया गया है और मांगा की मैं बात करूंगा नहीं। उसको केवल उसके दादाजी ने पाल पोस के बड़ा किया है। यूजी इतादोरी पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से बहुत ज़्यादा पावरफुल था और आगे चल के अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो सकुना की एक उंगली खा जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी सकुना का वास हो जाता है। अभी लोगों को देखने में नारुतो और यूजी एक जैसे लग सकते हैं क्योंकि दोनों पागल से मेन कैरेक्टर है और दोनों के अंदर एक राक्षस रहता है। और अगर तुम लोग इसे कॉपी बोलते हो तो बैटमैन और आयरन मैन को क्या बोलोगे? तो ज्यादा विवाद ना खड़ा करते हुए मैं इसे इंस्पिरेशन मानूंगा। तो चलो अपन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे काकाशी हताके और गोजो सातोरो। अब भाई देखो, गोजो सातोरो भले ही काकाशी से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन गोजो को देखते ही मुझे पहली नजर में पता चल गया था कि इसे काकाशी से उठाया गया है। मतलब भाई लिटरली पकड़ के छाप दिया गया। जैसे दोनों के व्हाइट हेयर है, हालांकि काकाशी के थोड़े ग्रे है। दोनों अपनी आंखों को छुपाना पसंद करते हैं और दोनों की आंखें बहुत ज्यादा प्यारी हैं। दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम और दोनों बहुत ही ज्यादा कूल है। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक ऐसी टीम के टीचर है जो कि टीम 1 नंबर की महान टीम है। दोनों ही टीम में 3 जने हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की से याद आया, बहुत सारे लोग सकुरा और नोबारा को भी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो भाई कंपेयर करना बंद कर दो। नोबारा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लिटरली भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और सकुरा तो अपने एनिमे में भी यूजलेस है। मतलब लिटरली नारुतो के 4th सीजन तक सकुरा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हम उसे एक निंजा माने। उल्टा हर मिशन पे उसी को बचाना पड़ जाता है। नोबारा और सकुरा के बाद अब अगर हम मेगुमी फुशिगुरु और सासुके उचिहा की बात करें तो भाई रहने दो, ये दोनों एक दूसरे से कहीं से भी कॉपी नहीं है। कॉपी छोड़ो, ये एक जैसे भी नहीं है। अब अगर हम इन दोनों को छोड़कर आगे बढ़े तो 5वें नंबर पे हमारे पास है ओबिटो और गेटो। मुझे पता है तुम लोग कमेंट में मुझे गाली देने वाले हो, लेकिन पहले ये रीजन सुन लो मेरा। अब देखो यार, नारुतो सीरीज में ओबिटो काकाशी का बेस्ट फ्रेंड था और जेजेके में गेटो गोजो का बेस्ट फ्रेंड था। और आगे जाके दोनों ही विलन बन जाते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड की जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। और दोनों का ही रीजन बिल्कुल सेम था, एक लड़की की मौत, जिसकी वजह से वो दोनों इतने ज्यादा टूट जाते हैं कि शांति कायम करने के लिए एक जंग छेड़ देते हैं। ओबिटो निंजास के अगेंस्ट हो जाता है और गेटो श्रापित शक्तियों को खत्म करने के लिए इंसानों के अगेंस्ट हो जाता है। अब देखो यार, इससे पहले के जितने भी कैरेक्टर थे वो मेरे को इंस्पायर लग रहे थे, लेकिन ये मुझे डायरेक्ट कॉपी लग रहा है। क्योंकि मानो या ना मानो, ओबिटो हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है और उसकी ओरिजिन को हम ऐसे देखते ही पहचान लेते हैं। वैसे जुजुत्सु काइसेन में ऐसे और भी कैरेक्टर है जो कि हमें नारुतो के कैरेक्टर से सिमिलर लगते हैं, लेकिन वो केवल कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि वो कैरेक्टर इतने भी ज्यादा सिमिलर नहीं है कि हम उनसे इंस्पिरेशन भी माने। जैसे नानामी का कैरेक्टर हमें काफी हद तक जिराया के कैरेक्टर से इंस्पायर लगता है, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी में तब आते हैं जब वो अपनी अर्ली फेजेस में होते हैं और उन्हें आकर के बहुत अच्छी शिक्षा दे करके चले जाते हैं। और दोनों की डेथ बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। बाकी ये 2 कैरेक्टर मुझे ओरिजिन और पावर्स के मामले में तो नहीं, लेकिन लुक्स के मामले में एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। वेल, अपना वीडियो यहीं तक था। जेजेके के फैंस बुरा मत मान जाना और नारुतो के फैंस बहुत ज्यादा खुश भी मत हो जाना, क्योंकि अब देखो यार, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ ओरिजिनल चीजें बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि हो सकता है जो कैरेक्टर हमें ओरिजिनल लग रहे हो वो भी कहीं ना कहीं से छापे हुए हो। और भले ही दोनों ही एनिमेस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और दोनों की स्टोरीज भी बिल्कुल अलग अलग है। वैसे अब मैंने बहुत ज्ञान पेल लिया, अब तुम्हारी बारी मुझे पेल। क्या बोला तूने? मेरा मतलब अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो।